आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आपने पूछा क्या रामायण से मुगल काल में छेड़छाड़ हुई है? रामायण से मुगल काल में छेड़छाड़ हुई है कि नहीं, ये तो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन मैं आपको इतना जरूर कह सकती हूँ कि हमारे शास्त्रों में जो भी लिखा गया है उनमें कोई भी कितनी भी छेड़छाड़ कर ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं, ब्रह्म ऋषि हुए हैं, उनके पास इन शास्त्रों से भी ऊपर अंदर का ज्ञान है और उन्होंने पूरे संसार को वह ज्ञान दिया है। तो जो ज्ञान उनके पास है तो उस ज्ञान को न तो कोई चुरा सकता है और न उससे कोई छेड़छाड़ कर सकता है। शास्त्रों में हो सकता है कुछ ज्ञान इधर से उधर हो गया हो, लेकिन जो ज्ञान अनुभव किया जाता है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। कहानियों में हेरफेर हो सकता है, लेकिन जो ज्ञान ब्रह्म ऋषि बता रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी जो संत बता रहे हैं, वह आप खुद अनुभव कर सकते हैं। ये बात मैं आपको इसलिए भी दावे से कह सकती हूँ क्योंकि मैं खुद उस चीज को अनुभव करती हूँ। आज जो मेरे पास ज्ञान है किसी संत के बताए रास्ते पर चलने पर आया है कि उसे इस विधि से करो, इस तरीके से करो, तो वह ज्ञान तुम्हारे अंदर आ जाएगा। आज आप क्या समझते हैं कि ये जो मैं बोलती हूँ ये मुझे शुरू से आता था? नहीं, समझ में भी नहीं आता था। जब इस ज्ञान को सुनते थे ये समझ में भी नहीं आता था कि ये बोला क्या जा रहा है, किस चीज के लिए बार बार कहा जा रहा है। लेकिन करते 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 ये अपने आप कुदरत, गॉड गिफ्ट ये अंदर से प्रकट होने लगता है। आप जैसे जैसे भक्ति में अपनी चेतन अवस्था से ऊपर उठते जाते हैं, अपने अनुभव आप जैसे जैसे देखते हैं, समझते हैं, तो ये ज्ञान अपने आप अंदर आने लगता है। अब आप बताइए, जो ज्ञान कुदरत की तरफ से प्रकट हो रहा है तो क्या उससे कोई छेड़छाड़ की जा सकती है? क्या उसे बदला जा सकता है? नहीं। हाँ, एक बार अगर मैं इसे कहीं लिख दूंगी तो हो सकता है मेरे बात के लोग इसमें हेर-फेर कर दें, लेकिन जब आप उसे खुद धारण करेंगे, खुद अनुभव करेंगे, तो वो झूठ नहीं हो सकता। तो इसलिए आप इस बात पर विश्वास कीजिए कि जो ज्ञान अंदर प्रकट होता है वह सच है। इसीलिए तो शास्त्र भी बार बार एक बात कहते हैं, राम से बड़ा राम का नाम। तो उस राम नाम को खुद अपने अंदर प्रकट करिए। एक होता है मुंह से बोलने वाला राम, दूसरा होता है जो अंदर प्रकट होता है इस धुन के रूप में। जब ये धुन अंदर प्रकट होती है ना, तो उस ज्ञान का प्रकाश अपने आप अंदर फैलने लगता है पूरे शरीर में। फिर वो आपके शब्दों में, आपके बोलने में अपने आप बाहर आएगा। तब आपको किसी से कुछ पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने क्वेश्चन के आंसर खुद मिलने लग जाते हैं। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।